स्थिति है। अब हाईकोर्ट ने कहा है चाचा सर्वे के लिए कि भाई सर्वे कराया जाए। हाईकोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिए हैं कि भाई देखा जाए अतिक्रमण क्यों है पूरे इस इलाके में। हाँ, तो क्या हाईकोर्ट के अपना करवाए, इसमें क्या है, उसको तो मना नहीं है कि नहीं करवाए, वो अपना करवाए सर्वे। अगर दुकानें हटाने लगी एमसीडी तो हटाएगा, हट जाता है, हटा लेंगे हम लोग अपना। मन होना सही है। हाँ, दिल्ली में आया हम, इतनी गंदगी दिल्ली में। अभी मैं बहरीन से आया घूम को, दुनिया में देखो कितनी सफाई, दिल्ली में इतनी गंदगी। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये बताओ कि जामा मस्जिद जब आप आते हैं मतलब मन में एक लेके आए होंगे ना कि भाई क्या सोच के आए होंगे बड़ी साफ सुथरी होगी जगह, ये सोच रहे हो? यहाँ तो बहुत गंदगी। गंदगी है ना। हाँ, तो वही तो हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई इस ऐतिहासिक इमारत के पास इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है, साफ सफाई होनी चाहिए नहीं? सफाई करवाओगे, सरकार करवाओगे, मेरा हाथ में। जिसने जिसने ये दुकानें लगवाई, कोई तो इनसे कुछ करता होगा जब भी तो दुकानें कह रहा हूँ अपनी मर्जी थोड़े लगा सकते हैं। वही मैं पूछ रहा था इनसे होना होगा ना, मेन तो फिर उसे देखना चाहिए इस चीज को। ये क्या है, तो मजदूर बेचारे हैं अपने। मैं पूछ रहा था, मैंने कहा भाई किसने लगवा रखी? जी जी, तो अब इनसे इन्हें क्या, जो आप इस चीज को पता काटोगे कि ये कौन करवाता है, उसे करो। ये तो बेचारे मजदूर है। ये तो मैं मानता हूँ सही नहीं है, लेकिन इनकी कोई वो नहीं है। जो मेन जो यहाँ पे लगवाता उसे, मेन जो बंदा है उसे पकड़ो, आप उसे करो कवरेज। देश के शिक्षा मंत्री की मजार ऐसी होनी चाहिए क्या? नहीं, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। साफ सुथरा एकदम इलाका होना चाहिए, बिल्कुल। जामा मस्जिद के कुल 12 गेट हैं और जामा मस्जिद के चारों तरफ अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। सड़क से लेकर फुटपाथ, यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी आपको ऐसा ही नजारा दिखाई देगा। जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 की हालत कैसी है वो भी देख लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस बात की गुहार लगाते रहे हैं कि इस पूरे जो इंक्रोचमेंट ये है यहाँ पर दोनों तरफ आप देखेंगे कि गेट नंबर ये देखिए 2 है और इसके आसपास के पूरे इलाके में आप देखेंगे इसी तरह से दुकानें यहाँ पर सुबह से शाम तक लगती है और बाकायदा इन तमाम चीज़ों को लेकर जो इंतज़ामिया या कहे कि जो एमसीडी की टीम है उनको भी ये नज़र आता है, लेकिन कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हो पाती। हम खुद भी इस बात को दिखा रहे हैं इंडिया टीवी पर कि किस तरह से ये सीढ़ियों पर, यहाँ तक कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियाँ है और बिल्कुल बाहर का जो इलाका है, इन तमाम जगहों पर भी अवैध जो दुकानें हैं वो लगाई गई है और सालों से इसी तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए अब तक कोशिशें नहीं की गई। देखेंगे आप जहाँ तक भी आपकी नजरें जाएगी इसी तरह से अवैध तरीके से दुकानें यहाँ पर लगाई गई है। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सन 2000 में यानी कि अब से 26 साल पहले इन लोगों को जो दुकानें हैं वो सीमापुरी और दूसरे इलाकों में दी गई थी, लेकिन ये तमाम जो लोग हैं वहाँ से फिर से वापस आ गए, उन दुकानों को बेच दी गई, ये तमाम बातें भी सामने आती है। तो कुछ इस तरह की स्थिति इस वक्त पूरे इस इलाके में बनी हुई है। ये जामा मस्जिद की दीवार है, ये पूरा इलाका जामा मस्जिद परिसर है, लेकिन देखिए जामा मस्जिद के चारों तरफ दीवार पर कुछ इस तरह का कब्जा है। 12 बजे के बाद तो यहाँ इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि लोगों का पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है। ये सड़क भी जामा मस्जिद तक जाती है, लेकिन सड़क पर भी कब्जा गैंग नजर आएगा। यहाँ भी फुटपाथ से लेकर सड़क तक अतिक्रमणकारी कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। कोई तख्त लगाकर बैठा है तो कोई ठेला लगाकर, कोई टीन शेड डालकर कब्जा कर बैठा है। अगर आप सोच रहे हैं कि रात को ये पूरी सड़क खाली हो जाती है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। कब्जाधारी यहीं पर रहते भी हैं, जिनकी जगह और दुकान दोनों फिक्स है। परेशानी इस बात की है कि जब आप जामा मस्जिद जाते हैं तो इसी तरह की मुश्किलात आपके सामने है। हालांकि ये भी एक ऐतिहासिक धरोहर है और देश विदेश से यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, मुगल कालीन इस जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं, लेकिन आप जरा ताजमहल, कुतुब मीनार या दूसरी जो ऐतिहासिक इमारत है उनके आसपास के इलाके को देखिए, कितनी खूबसूरती वहाँ पर होती है, पार्क है हरे भरे, लेकिन जामा मस्जिद के इस इलाके को देखिए कि हर तरफ अतिक्रमण, गंदगी। जो भी यहाँ पर विदेशी सैलानी या देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग आते हैं उनके लिए मुश्किल ये रहती है कि वो चाहे दुकानों की यहाँ पर बात करते हैं जो अवैध तरीके से और गैर कानूनी तरीके से इनको लगाया गया है, सालों से इसी तरह से ये लगाई जाती रही है। ना इनको कभी एमसीडी की तरफ से कार्रवाई उस तरह से की जाती जिस तरह से होनी चाहिए और ना ही दूसरे जो एजेंसीज है वो यहाँ पर कार्रवाई करती हुई दिखाई देती। बुलडोजर जिस तरह से दूसरे इलाकों में चलाए जा रहे हैं, जामा मस्जिद के जो लोग हैं, आसपास के लोग, वो इसको मांग करते रहे दशकों से कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। देश विदेश से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो अपने दिल में
एक एहसास, खूबसूरत एहसास यहाँ से लेकर जाए। लेकिन ये हालात इस इलाके के हैं और अतिक्रमण ने पूरी तरह से इस इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। जामा मस्जिद के किसी भी गेट पर चले जाइए, कहीं रेहड़ी पटरी वाले कब्जा कर रखे हैं, तो कहीं अवैध पार्किंग का धंधा चल रहा है, तो कहीं अवैध तरीके से पक्का निर्माण कर बेच दिया गया है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अतिक्रमण चारों तरफ है। और जिस पिटिशनर ने, क्योंकि अमीरो भी यहाँ पर मौजूद है, एक जो पिटिशनर है उनसे भी बात करेंगे, तो 5 नंबर का भी जिक्र है उसमें, 3, 5, 7 और 5 नंबर का इसलिए जिक्र है पिटिशन में कि यहाँ पर अवैध पार्किंग चलाई जा रही है। देखिए जामा मस्जिद का गुंबद आपको दिखाई देगा, प्रमोद आपको दिखाएंगे, और ये उसी परिसर में, जामा मस्जिद परिसर का ही हिस्सा है जो आसपास पार्क है एमसीडी के। यहाँ पर एमसीडी की पार्किंग चलाई जा रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं अंदर, और ये पर्ची मैं आपको दिखाऊं कि एमसीडी की अगर पार्किंग होती है तो उसमें एमसीडी लिखा होता है, लेकिन यहाँ देखिए लिखा हुआ है जेएमडी, यानी कि जामा मस्जिद 4 नंबर 4-5 कार पार्किंग। यानी कि जामा मस्जिद खुद में एक प्रशासन बना हुआ है, जामा मस्जिद का जो प्रशासन है, और एमसीडी के पार्कों में पार्किंग जो है वो जामा मस्जिद के। अब ये कौन लोग हैं, कौन चला रहे हैं, ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो आसपास की दुकानें, हमें जो जानकारी दी गई, वो लोग यहाँ आते हैं और अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। अमीरो साहब हमारे साथ हैं। अमीरो साहब ये बताएं कि कौन लोग, क्योंकि आप पिटिशनर है इस मामले में, एक कौन लोग गाड़ी खड़ी करते हैं अंदर, किसका घर है? लोग हैं यहाँ के मार्केट के कागज व्यापारी हैं, उनकी कार खड़ी होती है यहाँ पर, और अंदर रिहाइश भी कर रखी है लोगों ने। और ये है जामा मस्जिद का हिस्सा? जामा मस्जिद का हिस्सा नीचे का जो एमसीडी की जगह है। ये जगह एमसीडी की है। पार्किंग कौन चला रहा है? पार्किंग याहिया बुखारी चला रहे हैं, इसमें रिहाइश कर रखी है याहिया बुखारी ने।